हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम माइंड पावर को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्वामी विवेकानंद की हम छोटी सी स्टोरी देखेंगे। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे तब उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो एक सन्यासी के जैसी ही थी। वही वो जो पगड़ी वगैरह पहनते थे उसी ड्रेस में वो रहते थे। और अमेरिका के लिए 18th सेंचुरी में वहाँ के लिए वो ड्रेसिंग सेंस एकदम ही अलग थी और वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे ही एक इंसान ने जब उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा कि ये कौन सा ड्रेसिंग सेंस है, ये आपके कैरेक्टर का इससे आपका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने उनको आंसर दिया कि यू कम फ्रॉम द कंट्री वेयर टेलर डिसाइड्स द मैंस वैल्यू, वेयर एज आई कम फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर डिसाइड्स द मैंस वैल्यू। उन्होंने कहा कि आप ऐसी कंट्री से आते हो जहाँ पे टेलर इंसान की कीमत डिसाइड करता है, और मैं ऐसे देश से आता हूँ जहाँ पे इंसान का चरित्र उसकी वैल्यू बताता है। देखिए कितनी सुंदर बात थी। ये था स्वामी विवेकानंद की सोच। वहाँ पे जाके वो उनके जैसे नहीं हुए, या फिर अगर कोई मजाक उड़ा रहा था तो उन्होंने उसका इफ़ेक्ट भी अपने ऊपर नहीं होने दिया। अगर हमारा कोई मजाक उड़ाने लग जाए तो हम तुरंत ही कॉन्शियस हो जाएंगे और हम अपने एक्ट को चेंज कर देंगे। अगर हम सही भी होंगे ना तो भी हमें सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए एक किसी भी यूथ होता है, कोई भी बच्चा होता है, उसको जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इसकी हैबिट कहाँ से लगती है? कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के थ्रू ही। अगर गलत संग में होगा तो उसको वो हैबिट लगती है। और वो कैसे लगती है? देखिए बच्चे को एक्सेप्टेंस चाहिए, हर एक को एक्सेप्टेंस चाहिए। किससे एक्सेप्टेंस चाहिए? अपने ही फ्रेंड्स से। तो ऐसे ही वो अगर किसी फ्रेंड्स के बीच में बैठा है तो वो उसको क्या कहेंगे? थोड़ा ट्राई करके देख, एक बार ट्राई करके देख। तो उसका मन उसको रेजिस्ट करेगा, बट वो उन्होंने फोर्स किया और फ्रेंड्स अगर उसको रिजेक्ट करने लगेंगे तो फ्रेंड्स से जो एक्सेप्टेंस चाहिए उस चक्कर में उसने एक बार स्मोक कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। उसका माइंड अंदर से ना बोल रहा था, उसकी बुद्धि उसको बता रही थी कि नहीं ये रॉन्ग है। फिर भी उसके लिए उस समय सही गलत से ज़्यादा ज़रूरी क्या था? उसके दोस्तों का एक्सेप्टेंस। उसके दोस्तों से जो उसको प्यार या फिर थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल रहा है, वाह वाह वाह। तो उस चक्कर में उसने वो क्या कर लिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार वो स्मोक कर लिया। अब वो क्या हो गई? उसकी हैबिट बनती गई। और जितनी स्ट्रॉन्ग हैबिट बनेगी तो उतना उस हैबिट को बदलना मुश्किल होगा और ऐसे ही एडिक्शंस बनते हैं। तो मैंने ये स्मोकिंग का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आजकल हम क्या कर रहे हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद वहाँ जाके उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस नहीं बदला। उनको लगा कि वो एक सन्यासी है और सन्यासी को ऐसे ही ड्रेस पहननी चाहिए। तो उन्होंने अमेरिका, वहाँ जाके कौन सा इंडियन उनको देखने वाला था, कौन उनको जज करने वाला था, कौन उनको वहाँ पहचानता था? फिर भी उनको पता था कि उनका ड्रेसिंग सेंस सही है, तो उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। उन्होंने अपना सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं होने दिया। उल्टा उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको जवाब दिया जो कि बहुत ही सुंदर थी। और हम क्या करते हैं? छोटा सा फ्रेंड्स के एक्सेप्टेंस के चक्कर में, सोसाइटी के छोटे छोटे एक्सेप्टेंस के चक्कर में अपने वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उन्होंने विदेश में जाकर भी अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, पर हम यहाँ रह के 1-2 बार फ्रेंड्स के एक्सेप्टेंस के चक्कर में अपने जो भी वैल्यूज़ है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ न करना, ये क्या शो करता है? उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होगी। और ये सारी जो पावर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कोई फिज़िकल पावर्स नहीं है, ये मेंटल पावर्स है। अभी ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो एक तो सोच बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास पावर होनी चाहिए। देखिए आज हर एक के पास नॉलेज है, हर एक को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आप में से किसको नहीं पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है? आप में से किसको नहीं पता है कि फ्रूट्स खाना अच्छा है? हर एक को पता है, पर आज कौन कर रहा है? कौन ये चीज़ें कर रहा है? क्यों? क्योंकि नॉलेज होना और दूसरी चीज़ है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो नॉलेज तो बहुत से लोगों के पास है, बट वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पावर चाहिए, और वो पावर कोई फिज़िकल पावर नहीं है, वो मेंटल पावर है, वो माइंड पावर है।
तो वो जो पावर चाहिए वो ज़्यादातर लोगों में नहीं है। इसलिए नॉलेज होने के बाद भी अच्छी चीज़ें आज हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है। अब पॉइंट है कि इसको बढ़ाएंगे कैसे। अगर हमें पता चल रहा है ये जो माइंड है इसकी बैटरी डिस्चार्ज है, तो इसको चार्ज कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एक दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, सुबह सुबह आपका मोबाइल फुल चार्ज कर लेंगे और दिन भर आपको पता है आप चार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कहीं चार्जिंग मिलेगी ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, पूरी तरह से बहुत संभाल के अपना जो चार्जिंग है, बैटरी है मोबाइल की, उसको यूज़ करेंगे। जब काम नहीं होगा तो मोबाइल डेटा ऑफ कर देंगे। इस तरह से जो भी हो सकता है तो आप अपने बैटरी को सेव करेंगे। ऐसे ही हमारे जो मन की शक्ति है वो भी दिन भर कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है, तो उसको भी बचाना हमारा काम है। देखिए, मन की शक्ति कहाँ कहाँ जा रही है। सबसे पहले समझिए कि मन की शक्ति जा रही है हर एक थॉट के ऊपर, हर एक थॉट, हर एक वर्ड एंड हर एक एक्शन। थॉट, वर्ड एंड एक्शन, ये 3 चीज़ों के ऊपर आपकी माइंड पावर जा रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है, आप दिन भर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आप कितना कितना वेस्ट सोच रहे हैं और क्या क्या वेस्ट बोल रहे हैं। तो वो जो एक एक चीज़ है ना, वो आपकी माइंड पावर को कम कर रहा है। आपकी ये जो बैटरी है ना माइंड की, इसको डिप्लीट कर रहा है। तो एक एक थॉट, वर्ड एंड एक्शन, एक एक व्यर्थ कर्म, कुछ ज़रूरत नहीं, वे भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर वेस्ट हो रही है वेस्ट थॉट्स में और निगेटिव थॉट्स में। ये जो माइंड की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। अभी देखिए, मैंने क्या बोला, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको चार्जिंग नहीं मिलने वाली, तो आप क्या करेंगे, अपनी जो अवेलेबल पावर है उसको क्या करेंगे, बचाएंगे। जितना पॉसिबल हो उतना आप उसको सेव करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, चार्ज करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, जो माइंड की पावर, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश होते हैं एकदम, राइट, एम आई राइट। सुबह फ्रेश होते हैं और दिन भर अगर आपने बहुत बातें की ना, किसी दिन आप ज़्यादा बातें करके देखना, आप इतना लो फील करेंगे, शाम तक आपको बहुत थकावट महसूस होगी। और दूसरा, बहुत वेस्ट सोच रहे, दिन भर हम गॉसिप कर रहे हैं, इसके उसके बारे में निगेटिव बोल रहे हैं। दिन भर आप टेलीविज़न पे है, पूरा दिन आपने सिर्फ मूवीज़ देखे। आप ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर किसी दिन आपने ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ कर लिया, वीडियोस देख लिए, और वो भी बिना काम के, कुछ काम के नहीं थे, तो उससे क्या होगा, आपको फील होगा कि अंदर से एकदम लो फील हो रहा है, बोर हो रहा है, निगेटिव लग रहा है। तो ये सब किसके साइंस है कि आपकी जो माइंड की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। तो पहली चीज़ क्या करनी है, ये जो पावर है उसको सेव करना है। और कहाँ वेस्ट हो रही है वो, वेस्ट थॉट्स में, वेस्ट वर्ड्स, जो भी अननेसेसरी बातें चल रही है उसमें वो वेस्ट हो रही है। और तीसरा, वेस्ट एक्शंस में। अभी दूसरी ज़रूरी बात, मैंने बोला कि सुबह उठते हम फ्रेश होते हैं, तो आपने सोचा है कि सुबह उठते ही हम इतने फ्रेश क्यों होते हैं, क्योंकि माइंड की जो बैटरी है वो रात भर चार्ज होती है। जब हम नींद में होते हैं ना, तो हम इस बॉडी से डिटैच होते हैं, और जितने हम डिटैच होते जाते हैं उतनी माइंड की बैटरी चार्ज होती जाती है। तो आपको क्या करना है, आपकी ये जो नींद में बैटरी चार्ज हुई है उसको पूरा दिन आपको बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। अभी दूसरा सोर्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि माइंड की पावर बढ़ाने के अलग अलग सोर्सेस हैं। तो पहला सोर्स मैंने क्या बताया, क्वालिटी स्लीप। नींद में आपकी माइंड की बैटरी चार्ज हो रही है, तो पहला सोर्स क्या हो गया, स्लीप। भी दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद, उनके पास, उन्होंने ही एक बार बोला था कि वो कोई जन्म से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उन्होंने ये सारी जो पावर्स है ये सब अर्जित की है, कैसे, मेडिटेशन के थ्रू। क्योंकि मेडिटेशन से आपके अंदर वो जो इनर पावर्स है वो डेवलप होने लगती है। ये जो माइंड की बैटरी है वो धीरे धीरे चार्ज होती है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके पास एक ही चार्जिंग अवेलेबल है माइंड की बैटरी चार्ज करने के लिए, और वो है नींद। इसीलिए जिस दिन आपकी नींद रात को प्रॉपर नहीं होती है तो आप क्या बोलते हो, आज का दिन तो पक्का खराब जाएगा, आज का दिन ना मुझे बहुत लो लग रहा है, बहुत थकावट लगती है। क्यों? क्योंकि जो माइंड थक जाता है ना, क्योंकि देखिए आज हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर मेंटल एक्टिविटीज़ है।
पुराने ज़माने के लोग थे वो जो बहुत हार्ड वर्क करते थे। आजकल ज़्यादातर हमारा काम मशीनें करती है, तो हम फिज़िकल वर्क नहीं कर रहे, फिज़िकली हार्ड वर्क नहीं कर रहे, बट शायद मेंटली बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्योंकि कुछ साल पहले इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं थी। आजकल जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत टेंशन वाली लाइफ है, इमोशनल वर्क ज़्यादा है, इसलिए माइंड ज़्यादा थक रहा है, ठीक है। और दूसरा, हमें मोबाइल, टीवी, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थकाती है। अंदर से माइंड की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट डिप्लीट कर देती है। तो दूसरा सोर्स मैंने क्या बताया, मेडिटेशन। तीसरा सोर्स है वो कि बहुत आसान सोर्स है, नेचर। देखिए, हमें क्यों ग्रीनरी पसंद आती है, हमें क्यों खुली हवा पसंद आती है, क्यों? क्योंकि वो माइंड को कहीं ना कहीं फ्रेशनेस देती है। क्यों हमें समुंदर किनारे अच्छा लगता है? ये जो सारे नेचर की चीज़ें हैं ना, वो क्या करती है, माइंड की बैटरी को कहीं ना कहीं चार्ज कर देती है। और जितना माइंड की बैटरी चार्ज होगी उतना फ्रेश लगेगा। देखिए ना, क्या हो रहा है, अच्छी नींद हो रही है तो क्या हो रहा है, माइंड की जो बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज हो गई। और क्यों हमें ज़्यादा नींद की ज़रूरत है? बोलते हैं कि अगर आप आधा घंटा मेडिटेशन कर लेंगे तो आधे घंटे का मेडिटेशन, हाफ आवर मेडिटेशन इज़ इक्विवेलेंट टू 2 आवर स्लीप। मतलब आधे घंटे का जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे के स्लीप के, नींद के बराबर है। इतना वो आपको चार्ज कर देता है, इतनी पावर मेडिटेशन में है। तो अगर आपके पास, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आपके पास एक ही चार्जिंग का सोर्स अवेलेबल है, और वो है रात की अच्छी नींद। नींद भी कौन सी, क्वालिटी स्लीप। उसमें बहुत सारे सपने होंगे, डरावने सपने होंगे, तो वो भी एक डिस्टर्बिंग नींद होगी, उससे भी आपको सुबह उठ के फ्रेश नहीं फील होगा। तो अगर फ्रेश फील हो रहा है, इसका मतलब आपका माइंड चार्ज्ड है। और कुछ जो लोग मेडिटेट करते हैं वो पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, और जो प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, आप उनको रात को 9 बजे भी देख लीजिए, उनका चेहरा उतना ही फ्रेश होता, और वो इतने ही एनर्जेटिक होते हैं अंदर से। तो मैंने आपको क्या बोला कि बैटरी, ये जो माइंड की बैटरी चार्ज करने के लिए कौन से सोर्सेस है। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है स्लीप, और उससे भी ज़्यादा मैं इम्पॉर्टेंट कहूँगी मेडिटेशन। तीसरा है नेचर। जितना हो सके आप नेचर के करीब रहिए। नेचर से आपको एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, माइंड को एक तरह की पावर मिलती है। जितना नेचर के साथ रहेंगे वहाँ से आपकी माइंड की बैटरी चार्ज होती रहेगी। एक और सोर्स है जो बहुत यूज़फुल है, वो है प्राणायाम। जितना आप प्राणायाम करते हैं ना, उतना माइंड की बैटरी चार्ज होती है। दूसरा, आप कहेंगे कि कॉर्टिसोल नाम का जो एक हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है प्राणायाम के थ्रू, तो वो कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस लेवल को कम करता है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्टर्स है जिससे आपको पता चलेगा कि प्राणायाम के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, स्वामी विवेकानंद की स्टोरी देखी, उससे हमें क्या पता चला कि हमें किसी भी कीमत पर अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कि एक बात हमेशा याद रखिए, गलत आदतें लगने में टाइम नहीं लगता है, अच्छी आदतें लगने में बहुत टाइम लगता है, मुश्किल से लगती है। इसीलिए हर गलत आदत से जितना पॉसिबल हो दूर रही है। किसी के एक्सेप्टेंस के चक्कर में गलत आदतों के अधीन मत बनिए। उसके बाद हमने देखा कि नींद की इम्पोर्टेंस क्या है। नींद अगर अच्छी होगी तो माइंड की बैटरी चार्ज रहेगी और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। क्योंकि क्या है ना, लाइफ जीने का मतलब नहीं है, क्वालिटी लाइफ जीने का मतलब है। देखिए ना, जीवन तो प्राणी भी जी रहे, जीवन तो कुत्ते की भी चल रहे, पेट तो वो भी भर रहा है, बट हम इंसान हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ तो भगवान ने दिया है ना, सोचने की शक्ति दी है। हम अपनी लाइफ को हर दिन बेटर बना सकते हैं, वो पावर हमारे पास है। हमें बस क्या करना है पता है, उस पावर को यूज़ करना है। तो आज के वीडियो को मैं यही स्टॉप करूँगी, और ये जो 4 सोर्सेस मैंने बताए हैं इसको ट्राई कीजिए कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये आप 2 हैबिट अपने लाइफ में डालेंगे ना, मेडिटेशन एंड प्राणायाम, ट्रस्ट में आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। और कोई भी हैबिट, अच्छी हैबिट बनानी है तो उसके बारे में और ज़्यादा सुनिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम और इनके डिटेलिंग में जाएंगे, और इनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे कैसे करना है, स्वामी विवेकानंद कैसे मेडिटेट करते थे, वो क्या करते थे मेडिटेशन में, हम कौन से सिंपल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं मेडिटेशन की, जिससे हमारी माइंड की पावर्स बढ़े, जिससे हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स आएगी,
टॉलरेंस पावर आएगी, एडजस्ट करने की पावर आएगी, सबसे ज़रूरी विल पावर आएगी। तो ये सारी पावर अगर हमें अपने अंदर चाहिए तो हमें भी कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो चीज़ है मेडिटेशन, प्राणायाम। तो इसके बारे में मैं अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।